जो जीवन है कैसे जीना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए और अपने बच्चों को कैसे परवरिश करनी चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज एक सुई से लेकर के एक जहाज़ तक की बात संत रामपाल जी महाराज तत्व से बताते हैं और वो इनके शिष्य ग्रहण भी करते हैं और उन पे चलते भी हैं। तो अभी इन बहन से पूछते हैं और आपको बताते हैं इनका परिचय। नमस्कार बहन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टीनू दासी और कहाँ से आए हो आप? निहाल केरा गांव अबोर के पास शहर से। तो आज यहाँ पर आप केराखेड़ा गांव में पुस्तक प्रचार सेवा में आए हुए, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के और कैसे तैयारियाँ करते हैं इधर आने की? और आपको ऐसा नहीं लगता भी हम जाते हैं कहीं कहीं विरोध ना हो जाए? आजकल इतने दल बने हुए हैं, बजरंग दल, जो हिंदू समाज से रिलेटिव इतने संस्थाएँ हैं और वो विरोध भी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज का अदर जो प्रचार करते हैं उनका करते हैं। तो आपको डर नहीं लगता भी ऐसा हम जा रहे हैं हमारे साथ क्या होगा? डर की तो कोई बात नहीं है, परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं हरदम। और संत रामपाल जी महाराज कहते भी है भी परमात्मा मतलब किसी के साथ हमने झगड़ा नहीं करना है, हम तो प्यार से ही किसी को ज्ञान समझाना चाहते हैं। परमात्मा की ड्यूटी दे रखी है परमात्मा ने हमें भी। सभी बहन भाई है अपने, वो तो अज्ञानतावश हमसे लड़ने का या विरोध करने का प्रयास करते हैं, बाकी डर की कोई बात नहीं। और सेवा के लिए हमें इतनी खुशी होती है, हम मतलब पहले ही इतने अच्छे भाव बन जाते हैं भी सेवा में जाएंगे सभी भक्त भाई मिलेंगे हमारे, और इस तरह से हमारे ही कर्म बनते हैं। सेवा करेंगे तो हम खुद के लिए ही कर रहे हैं हम तो, और परमात्मा ने सेवा दे रखी है। तो क्यों करते हो ये सेवा? क्या मिलता है आपको? कैसे कर्म बनते हैं? इनसे क्या मिलता है आपको? परमात्मा के मार्ग में अगर हम एक भी कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो परमात्मा अपने मतलब हमारे ना गुड अकाउंट में लिखते हैं। तो हम सेवा करेंगे तो हमारे कुछ पाप कर्म भी कटते हैं उससे, और हमारे पुण्य बनते हैं। इसलिए हम सेवा के लिए मतलब तत्पर रहते हैं, कोशिश करते हैं भी सेवा हो जाए अच्छे से तो ठीक है। तो जो बुक्स है आप कितने में सेल करते हो? ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये सिर्फ मात्र 20 रुपये की है, लेकिन इसकी बाइंडिंग वगैरह जो छपवाई है ये तो काफ़ी महंगी पड़ती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ना इस पुस्तक का मतलब बहुत ही कम शुल्क रखा गया है, इसलिए ये सिर्फ 20 रुपये की मात्र। तो आप इधर आते हो, आपका खर्चा भी लगता है, गाड़ियों का खर्चा लगता है, अगले हर घर तक जाते हो, वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होती है, खाने पीने की इन्वेस्टमेंट होती है, पूरा दिन लगता है। हमें तो यही खुशी होती है भाई एक पुस्तक भी अगर कोई भगत भाई ले लेना, मतलब जगत के लोग एक पुस्तक भी अगर ले ले, ज्ञान पढ़ ले परमात्मा का, तो ये हमारा मतलब बहुत ही अच्छी सेवा हो जाती है। तो अब आपके घर के बारे में पूछना चाहूँगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन चेंज के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो कैसे जीवन चेंज करते हैं, कैसे आपकी लाइफ और घर में कैसे सुख शांति कैसे होती है? और कहते हैं बड़ी चैन की नींद सोते हैं भगत, तो कैसे चैन की नींद सोते हैं? क्या ऐसा कुछ देते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ना हमारे मतलब जो इच्छाएं हैं ना, फालतू के फजूल के खर्चे और इच्छाएं, उनको ना मतलब सीमित कर देते हैं भी। ना ही तो इतना पैसा किसी फालतू के खर्चे में यूज़ करना, तो इस तरह से हमें कोई इतनी टेंशन होती नहीं है। कोई मतलब चीज़ लेनी है, कोई फालतू की ड्रामेबाजी करनी है, उस पे खर्चा करना है, ब्याह शादी में जाने के लिए कोई कपड़े बनाने हैं मतलब महंगे महंगे, इस तरह से कोई फैशनेबल चीज़ ये चीज़ हम लाइक नहीं करते हैं गुरु जी का देश अनुसार। तो इस तरह से हमें कोई टेंशन ही नहीं रहती है। पहली बात ये है परमात्मा हमें ना आगे से आगे दे ही रखता है भी, ये हमारे बच्चों को कोई कमी ना रहे। ऐसे कुछ ये हो गया, और बाकी हमारे मतलब मानसिक शारीरिक लाभ मिलते हैं, परमात्मा देते हैं हमें। और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार ना ऑटोमेटिक ही मानसिक शांति बनी रहती है, शारीरिक और मानसिक शांति बनी रहती है। हम सुख से सोते हैं आराम से बेफिक्र। प्रोफेशन से क्या करते हो आप? प्रोफेशन से तो मैं इस टाइम तो मतलब घर पे ही हूँ एक बार, और मैं स्टडी कर रही हूँ कोई। अच्छा, अपने टेस्ट वगैरह की। अच्छा, स्टडी कर रहे हो? हाँ जी। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और आजकल की बहनें आपस में जैसे खुशी मनाते हैं, कोई सहेलियाँ मिलती हैं, सिनेमा जाते हैं, या फिर मोबाइल में ऊट पटांग कुछ देखते रहते हैं, क्या इन चीज़ों में आपका मन नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल ही नहीं करता। ये तो
परमात्मा कहते हैं भी इन बातों को तो हमने देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, ना ही तो अश्लील फिल्में देखनी हमने, ना ही मतलब मोबाइल में ही नहीं देखना कुछ, तो थिएटर वगैरह में तो जाके क्या देखेंगे हम। तो मोबाइल से क्या यूज़ करते हो ज़्यादा? मोबाइल से परमात्मा की सत्संग सुन लेते हैं, जो सेवा बताते हैं, परमात्मा भी सेवा करनी चाहिए, जगत के लोगों को पता लगे भी परमात्मा धरती पे आए हुए हैं और परमात्मा के मतलब बहुत ही अच्छा मोटिव है परमात्मा का। एक मिनट मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। आप परमात्मा परमात्मा संबोधित कर रहे हो और धरती पे आए हुए हैं जैसे, तो किसको परमात्मा कह रहे हो, संबोधित किसको कर रहे हो और कैसे डिफाइन करोगे इस बात को? देखो, पहले तो सभी कहते हैं भी परमात्मा एक है, लेकिन सभी, पहले मैं भी मानती थी भी, देवी देवताओं को मानते हैं सभी, जैसे गणेश जी, दुर्गा जी, शेरा वाली और बजरंगबली, इस तरह से। तो इनको मानते मानते एक सवाल आता है दिमाग में, आता भी था और सबके माइंड में होता ही है भी परमात्मा एक है, और हर जगह हम देखते भी है लिखा हुआ भी परमात्मा एक है। लेकिन वो परमात्मा है कौन, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही क्लियर किया है अपने सत्संगों से भी परमात्मा कबीर साहिब जी है, उन्होंने प्रमाणित किया है वेदों से, गीता जी से, सभी शास्त्रों से प्रमाणित किया है। और जो भी संत हुए जैसे नानक साहिब जी, गरीबदास जी और मलूकदास जी, मीराबाई, इस तरह से काफ़ी संत हुए हैं, उन्होंने ना अपनी वाणी में प्रमाणित कर रखा है, लिख रखा है भी कबीर साहिब ही भगवान है, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी हैं। ऐसे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन है। इस तरह से हमें पता लगा है भी कबीर परमात्मा ही है, और हमारे संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहिब जी का रूप है। कबीर साहिब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। कैसे समाज के लोग कैसे मानेंगे भी संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहिब का रूप है? क्योंकि काफ़ी कबीर साहिब के पंथ चल रहे हैं, उसमें 12 पंथ बता रहे हैं अभी चल रहे हैं बड़े, और राधा स्वामी पंथ है, धन्ना सतगुरु पंथ है, इतने बड़े सारे पंथ चल रहे हैं, तो सभी कबीर साहिब की वाणी ही लेते हैं। तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे भी संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहिब का अवतार है? अपने जो भी मतलब मिले हैं ना, जो जिन जिन भक्तों को, संतों को परमात्मा मिले हैं, सतलोक लेकर गए हैं, उनको सतलोक दिखाया है और अपने ज्ञान मतलब ज्ञान दिया है पूरे समाज को देने के लिए। तो ये तो प्रमाणित ही है भी कबीर साहिब जी ही भगवान है। और रही बात दूसरे संत महात्माओं की, उनको तो सृष्टि रचना का ही नहीं पता पूर्ण तरह से कि भी सृष्टि रचना कैसे हुई, कितने दिन में हुई, किसने रची। और कबीर साहिब जी स्वयं आके पृथ्वी पर सृष्टि रचना बताई, उन्होंने सब ज्ञान दिया, और यही सृष्टि रचना, यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, और ये हमारे साथ रहते हैं, हमें दर्शन भी देते हैं, और बहुत ही लाखों भक्तों को ये शारीरिक और मानसिक ये फ़ायदा दे रहे हैं, लाभ मिल रहा है, और परमात्मा मतलब दर्शन भी देते हैं भक्तों को। कोई भी इस तरह से कोई मिरेकल, कोई घटना हो जाती किसी के साथ, परमात्मा उसके साथ खड़ा दिखाई देते हैं भी मैं ही परमात्मा हूँ। तो बहन जी एक सवाल और है हमारा भी, हिंदू धर्म में इतने सारे संत हैं, महंत हैं और बड़े बड़े मंडलेश्वर है, गुरु है, तो क्या आज हिंदू धर्म के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज हैं या फिर हिंदू धर्म के हिसाब से ही भक्ति बताते हैं? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हिंदू धर्म के बारे में बात ये है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना मुस्लिम धर्म के, ना सिख धर्म के, और ना ही हिंदू धर्म के, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। वो तो अपने को धर्म की जानकारी देते हैं अपने सदग्रंथों से, बाइबल से, कुरान शरीफ से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से और गीता से, चारों वेदों से प्रमाणित करते हैं भी एक परमात्मा की भक्ति करो और व्यसन छोड़ो और सत भक्ति करो। शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, किसी धर्म के विरोध में नहीं है, वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धर्म की जानकारी देते हैं भी आपके सदग्रंथों में, जैसे सिख धर्म है उनके ग्रंथों में भी परमात्मा की भक्ति बताई हुई है, और जैसे नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था, इस तरह से वो प्रमाणित करते हैं भी यही अपने को करना चाहिए समाज को, और
सभी धर्मों के बारे में बताते हैं भी। जिस धर्म में जो ग्रंथ है ना, उसी ग्रंथ को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं सबके सामने और बताते हैं भी इस अध्याय में ये लिखा है और ये जानकारी है, ये मतलब अनजान लोगों को पता नहीं है, ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं भी यही सही है, यही सत्य है, इसको ही ग्रहण करो और यही भक्ति करो। तो बहन जी, जो हिंदू धर्म के जो मंडलेश्वर है, जो गुरु है, धर्मगुरु है, आचार्य है, शंकराचार्य है, और कुछ जो है अभी जो बागेश्वर जी महाराज हैं और एक देवकी नंदन जी महाराज है, ये भी हिंदू के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। तो क्या इनको ग्रंथों के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है? देखिए, जितना इनको नॉलेज है ना वो उतना ही बताते हैं। और ये ना ही तो पूर्ण तरह से सृष्टि रचना बता रहे हैं, ना इन्होंने कभी बताई, और ना ही ये एक परमात्मा की भक्ति बताते हैं। ये तो बताते हैं भी पितृ पूजा करो, श्राद्ध ये करवाते हैं और व्रत ये रखवाते हैं, मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना ये करवाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। नहीं दीदी, मैं ये कह रहा था, ये तो फिर हिंदू धर्म में मान्यता है इन चीज़ों की, व्रत भी करना है, पितृ पूजा भी करनी है, तो इसको आप कैसे मना कर रहे हो? ये तो अपने गीता जी में लिखा है ना भी शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई ना ही तो कोई मोक्ष होगा, ना ही कोई फायदा होगा। जैसे गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में लिखा है, जो मनमानी साधना करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको शारीरिक लाभ होता है, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, और ना ही उनको मोक्ष होता है। आपका कहने का मतलब है इन व्रत करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता या फिर कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि हमने तो कर कर के देख रखे हैं। हमारे माता जी ने, मैंने, हमारे परिवार के जो कहते हैं ना अभी इस व्रत से ये लाभ मिलेगा, हमें तो उल्टा नुकसान ही हुआ है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई अनजान अनपढ़ नहीं हूँ भी, किसी भी मतलब भेड़ चाल की तरह पीछे हो गई और चल दिए, जैसे बताया वैसे कर लिए, ऐसे नहीं है। मैंने सब प्रमाण देखे हैं। ज्ञान गंगा मैंने पुस्तक पढ़ी है पहले, फिर मैंने ज्ञान मेरे को समझ आया, फिर मैंने सत्संग सुना है, फिर मुझे दीक्षा मैंने ली है संत रामपाल जी महाराज से। ऐसी बात नहीं है, भेड़ चाल वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहोगे समाज को आज? समाज को जैसे परमात्मा ही कहते हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं अभी सभी समाज को यही प्रार्थना है अभी, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार अवश्य सुने, अवश्य देखें, उन जो वो प्रमाण दिखाते हैं उन प्रमाणों को ध्यान से देखें, ना चाहते हुए भी उनका सत्संग सुने, और हो सकता है तो उनके ज्ञान में त्रुटि खोजने के उद्देश्य से ही उनका सत्संग देख लें, आप सुन लें, तो आपको समझ आ जाए। ज्ञान का कुछ देखने से, समझने से ही समझ आएगा। अगर हम स्वयं देखेंगे तो ही। एक दूसरे समाज के देखा देखी, मतलब हम बुराई सुन के भी ये संत सही नहीं बता रहा है, ये ऐसे ही कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, हम भ्रमित होके अगर उसको ज्ञान को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो हमें क्या पता लगेगा भी क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और आध्यात्मिक लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक और आर्थिक सभी तरह के लाभ मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाभ जो मिलता है हमें, वो है भी हमें हमारा मोक्ष हो जाएगा। हम 84 लाख जोनियों से छूट जाएंगे। हम पता नहीं कितने जन्मों से हम जन्म मर रहे हैं, कितने संख्या जन्म हो गए हमारे।